महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इसमें एक भूत की साधना बतलाने वाला हूँ। इसमें आप भूत की भी साधना कर सकते हो, भूतनी की भी साधना कर सकते हो, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकते हैं। इसमें जो हम आप लोगों को भूत की साधना बतलाने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण साधना होने वाला हूँ। आपको एक एक बातों को हम समझाने वाला हूँ, जो कि इस वीडियो में जो हम आप लोगों को जानकारी बताएंगे बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप लोगों को वीडियो को आखिरी तक के बने रहना है, लास्ट तक के बने रहना है, ताकि आप लोगों को मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए, आप लोग को मैं एक बात बतला दूं, साधना हो या शक्ति ट्रांसफर हो, दुनिया का कोई भी शक्ति को आमने सामने दृश्य रूप से देखना, प्रत्यक्ष करना, उससे बचन लेना, बातें करना, यहाँ तक प्रोसेस को पूरा करना, आप लोग को करोड़ों रुपए खर्च हो सकता है, लेकिन आप लोग कभी भी जीवन में शक्ति को जल्दी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं कर पाएंगे। दुनिया के जो यूट्यूब पे आप लोगों को गुरु पड़े हुए हैं, आप लोगों को ढकोसलाबाजी, आप लोगों को फ्रॉड शिकार होते हैं और आप लोगों का कार्य नहीं बनता है। लेकिन जो हम आप लोगों को इसमें आप लोगों को भूत या भूतनी की साधना बतलाने वाला हूं, आप लोगों को इसमें भी आगे समझ में आ जाएगा कि मैं भूत की वीडियो बना रहा हूं या भूतनी की वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसका विधि विधान ही अलग है। आपको भूत भी सिद्ध कर सकते हो, भूतनी भी सिद्ध कर सकते हो। कैसे करना है आपको मैं पूरा डिटेल से आपको बतलाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक बात अवश्य इस वीडियो में ध्यान देना है कि जो लोग डरते हैं, जिन लोगों को कलेजा कमज़ोर है, वो लोग ये साधना नहीं करना है। ये साधना आपको करने के लिए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को मरे हुए इंसान की खोज करना है। आपको देखिए, इस साधना में कुछ सामग्रियाँ की कठिनाई हो सकती है पाने के लिए, और कुछ इसमें जो प्रोसेस है आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको बेझिझक ये प्रयोग अगर करना चाहते हो तो जिसमें कुछ प्रॉब्लम होता है आप लोग मेरे से सलाह ले सकते हैं। जो आपको प्रॉब्लम अड़चन आती है, मेरे से जो सामग्री की प्रॉब्लम होती है ऑर्डर कर भी सकते हैं, मेरे मार्गदर्शन में कर भी सकते हैं, ठीक है। पहले आप लोग पूरी तरह से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना है। आपको एक ऐसे व्यक्ति को खोज करना है जो कि उसकी मौत हो चुकी हो और वो आपके नज़रों के सामने हो। स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, स्टूडेंट से हो सकता है, किसी भी प्रकार से अड़चन से उस व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए। मरा हुआ व्यक्ति अगर आपको मिल जाए तो उसका, अगर स्त्री है तो भूतनी सिद्ध कर पाओगे, अगर पुरुष है तो भूत सिद्ध कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने स्त्री को देख लिया है, या बुजुर्ग है या ओल्ड है या यंग है, जो भी है, जिस भी कारण से मरी है, स्त्री देखा है तो आपने भूतनी सिद्ध कर पाओगे, पुरुष है तो आप उसको भूत सिद्ध कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि आपने उसको देख लिया मरे हुए, ठीक है, तो सामग्री आपको इसमें क्या क्या लगने वाली है आपने देख लिया। सबसे पहले आपको गूगल लोबान खरीद लेना है मार्केट से, ठीक है, गूगल और लोबान। और जब उसकी अर्थी उठती है, जो स्त्री या पुरुष जो भी आपने देखा हुआ है, तो उसमें 4 लोग कंधे लगाने के लिए लगते हैं। तो जो अगले व्यक्ति होंगे, जो सर के टाइप में लगे होंगे 2 व्यक्ति, उन लोगों को कदमों की मिट्टी चाहिए। दाहिने पैर के दोनों व्यक्ति की मिट्टी ले लेना है जो आगे लगे रहते हैं, ठीक है, अर्थी के। और कुश का आसन लेना है, और जो स्त्री या पुरुष मरा हुआ है उसका कपड़ा भी लेना है, और उसी स्त्री या पुरुष का राख जब जल जाता है ना, तो राख भी लेना है। उस व्यक्ति का, स्त्री या पुरुष का 3 सामग्री लेना है। जो अर्थी है उसके नीचे जो 2 व्यक्ति लगे हुए हैं, अगले कदम की दाहिने साइड की मिट्टी, कपड़ा मरे हुए व्यक्ति का चाहिए जो अर्थी में लगा हुआ है, या उसके घर का जो पहनकर छोड़ दिया हो, धुला ना हो, ठीक है। और तीसरा सामग्री है, जो व्यक्ति को जलाते हैं उसका राख बनता है, तो उसको आपको राख को प्राप्त कर लेना है। इसमें जो सामग्री आपको राख, कपड़ा और ये मिट्टी वगैरह प्रॉब्लम होता है, तो मेरे मार्गदर्शन में भी आप ये प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे सिद्ध, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे ऐसे साधक हैं जो कि आसानी से ये सारी सामग्रियाँ प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और आपको कुछ इसमें सामग्री लगने वाली है। लोह की चक्कू, लोह की चक्कू होनी चाहिए, और काला तिल की बनी हुई माला। काला तिल 108 लेना है, उसको काले धागे, पतला वाला धागा से, काले धागे से आपको काले तिल की एक माला बनानी है, 108 तिल का, ठीक है। और 3 नदी की मिट्टी चाहिए, 3 नदी की मिट्टी चाहिए।
उसको जो 3 नदी का मिट्टी और जो शमशान की राख है उसका आपको एक पुतला बनाना है। 3 नदी की मिट्टी और जो शमशान की राख, जो व्यक्ति की मरे हुए कपड़ा, जो कदमों की मिट्टी व्यक्तियों को लाया हुआ है, उसका एक पुतला बनाना है। कदम की मिट्टी, शमशान की राख, उस व्यक्ति को जिसको जलाया आपने, जिसका कपड़ा आपने प्राप्त किया है, और 3 नदी की मिट्टी कपड़ा छोड़ करके मिक्स कर देना है, पानी डाल करके, और सिंदूर डाल देना है। मिक्स कर एक पुतला बनाना है। पुतला बना लेने के बाद जो मरे हुए व्यक्ति का आपने कपड़ा प्राप्त किया है, वो कपड़ा उसी पुतले में आपको लपेट देना है। लपेटने के बाद आपको सिंदूर मिक्स कर पानी मिक्स कर आपको पुतला बनाना है, कपड़ा लपेट देना है, और 108 लौंग लेना है। 108 लौंग और कपूर लकड़ी से आग जलाना है, और 4 नींबू चारों दिशा रखना है काट करके, बीच में सिंदूर डाल देना है, और सामने एक हवन बनाना है। कपूर और अगरबत्ती जला देना है, दीपक जला देना है, और कपूर लकड़ी के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित करोगे। 108 बार मंत्र काले तिल के मंत्र से जाप करना है, और लौंग की आहुति देते रहना है, एक एक लौंग डालते रहना है। ठीक है, जैसे आप एक एक लौंग डाल लेंगे तो उसका राख होगा। ठीक है, लौंग का राख ले लेना है, और जो आपने पुतला बनाया है उसके साथ में दफन कर देना है, नीचे आपको गाड़ देना है। आपको ठीक 24 घंटे बाद आपको वही स्थान पे जाना है, उस पुतले को लेकर चले आना है। उसके साथ साथ आपको एक बात ये भी बतला दूं, ये जो आप कर्म क्रिया करोगे उसका अंतिम संस्कार जैसे व्यक्ति का हो जाता है, तो उससे ठीक 13 दिन के बाद उसका वहाँ पे तेरही होती है। तेरही बोले तो वहाँ पे खानदान होता है, खानदान बोले तो वहाँ पे प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो उससे ठीक पहले आपको ये करना होता है। 13 दिन के अंतर्गत में ही भीतर में ही बीच में ही करना होता है, तभी आपको सफलता मिलेगा, अन्यथा इसमें कामयाब नहीं होंगे, शक्ति नहीं देख पाएंगे, मेहनत आपका नाजायज हो जाएगा। ठीक है, स्त्री के या पुरुष करें, इसमें डर का अनुभव नहीं होगा। और वो पुतला और शमशान की राख कपड़ा सहित उखाड़ कर घर पे नहीं लाना है, दूसरे स्थान पर चले जाना है। ये क्रिया आपको अमावस्या के दिन करना है, एक दिन का ही प्रक्रिया है, और रात्रि 12 बजे करेंगे, शांति जगह करेंगे, रक्षा घेरा लगा कर करेंगे, गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे, और गलत कार्य के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आपको शराब ले आना है। शराब में उसको डुबोना है, शराब से नहलाना है पुतले को। नहलाने के बावजूद आपको अगरबत्ती धूप बत्ती देना है, और एक जगह आपको मछली की पीस रख देना है या कच्चे मांस रख देना है, और एक जगह आपको देसी दारू रख देना है। देसी दारू साफ नहलाया भी है, लेकिन अलग से साफ दारू और कच्चा मीट, मछली हो सकता है, बकरे का मांस हो सकता है, या तो फिर मुर्गे का मांस हो सकता है, कच्चा मांस रख देना है। ठीक है, फिर आपको मंत्र जाप करोगे तो देखोगे कि आपके सामने अनेकों भूत प्रेत आ जाएंगे। तो आप उन लोगों से बातें नहीं करना है। 10 से 15 मिनट बाद अगर आपने स्त्रियाँ की ये सब क्रिया कर रहे हो तो भूत नहीं आएंगी, पुरुष कर रहे हो तो भूत आएंगे, अनेकों प्रकार के आएंगे, भूत नहीं भूत जिसका कर रहे हैं आपका। ठीक है, तो बातें नहीं करना है जब तक कि आपको लास्ट के दिन 11 माला पूरा नहीं हो जाता है। दूसरे दिन आपको 11 माला करना होगा। ठीक है, वही काले तिल की जो आपने माला बनाया है उसी से करना है, और उस दिन हवन आगो कुछ नहीं जलाना है, ओनली पुतला को सामने रखना है, उसको भोग देना है। ठीक है, दारू रखना है, मांस रखना है, और शराब से उसको नहलाना भी है। ठीक है, 11 माला मंत्र की जाप करना है काले तिल से लास्ट के दिन। ठीक है, अमावस्या से दूसरे दिन। ठीक है, लेकिन गाड़े हुए आपको 24 घंटे बीत जाना चाहिए, 24 घंटे के बाद ही ये प्रोसेस करना है। तो आपके पास भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, गलत विचार नहीं रहना है, मंत्र के ऊपर फोकस करना है, दीपक जलते रहने देना है, गुरु के ध्यान करते रहना है। लास्ट में एक खतरनाक भूत आएगा जो कि शमशान से भाग कर आपके पास आएगा। ठीक है, ये तो एक जैसे होता नहीं, लिंक कर पकड़ने के लिए आपको ये विधान है, जो कि सिफली एक प्रकार का अमल है, जो कि मरे हुए व्यक्ति का प्रोसेस से चलता है। ठीक है, जब मेन भूत आएगा बहुत खतरनाक चंडाल रूप में होगा, प्रेत तोरेत उसके बराबर कुछ नहीं है। ठीक है, वो आपको उसको वचन में लेना है, और उसको व्यवहार प्रेम पूर्वक बातें करना है, अच्छी अच्छी बातें करना है, उसको अपने वचन में लेना है। वचन में जल्दी देता नहीं है, अगर वो वचन में नहीं देगा तो आपको उससे बोलना है कि मैं काले तिल का माला को तोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो आप मुझे वचन दो। वो घुर्र घुर्र करेगा, आपको
बोलना है कि आप मेरे को वचन दीजिए, आखिरी बार बोल रहा हूँ गुरु के आदेश से, नहीं तो मैं ये काला तिल का जो माला बनाया हूँ उसको तोड़ दे रहा हूँ। तो तुरंत वचन देने के लिए रेडी हो जाएगा। नहीं तो जो ये प्रोसेस है जल्दी वो वचन नहीं देता, जो ये इसमें भूत आएगा, ठीक है। अगर वो वचन दे दिया तो वचन दे ही देगा, क्योंकि वो काला तिल का जो माला तोड़ दोगे तो उसका सर्वनाश हो जाता है, उसको जीवन में कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वचन दे ही देगा, तो आप उससे कोई भी दुनिया का कार्य करा सकते हो, अच्छे बुरे कार्य कोई भी करा सकते हो, बड़े से बड़े तंत्रकांड, बड़े से बड़े शांतिक्रम, बड़े से बड़े मारण, बड़े से बड़े उच्चाटन, स्तंभन, हर कार्य कर्म कांड आप इससे कर सकते हो। किसी भी स्त्री के ऊपर कोई भूत प्रेत भेजना, किसी का मन बहलाना, या तो फिर किसी का पॉजिटिव एनर्जी को बाहर करना या निगेटिव एनर्जी को अंदर घिसोड़ना, या तो फिर उसके शरीर के ऊपर कुछ हरकतबाजी करना, या किसी शत्रु को पागल करना, या किसी शत्रु के ऊपर कुछ सवारी कर लाना। वो भूत दूसरे व्यक्ति के ऊपर भूत भेज दोगे, वो नहीं जाएगा, वो अपना चेला चापर भेज देगा, वो दुनिया के तांत्रिक के पास घूमता रहेगा, वो बोल ही नहीं पाएगा कि वो कौन है, कहाँ से भेजा गया है, कैसा आया है, कुछ बताएगा नहीं, वो जीवन भर परेशान रहेगा। लेकिन ये आपको किसी को दुरुपयोग करने के लिए नहीं करोगे, ये बात आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। अगर आप इसका दुरुपयोग करोगे तो इसका भुगतान अवश्य भोगोगे। अगर आप भूतनी आ गई तो भूतनी का ही सेम यही प्रक्रिया आपको करना है। वचन को जो इसमें प्रोसेस है, आपको वचन यही लेना है कि जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरे इजाज़त का आप कोई कार्य नहीं करोगे। जाने अनजाने में मेरे से छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप उसे माफ़ करोगे। मेरे घर परिवार को आप कोई दुख नहीं दोगे। अगर मैं जो भोग्य देने योग्य लायक हूँ वही भोग दूंगा। ये चीज़ आपको इतना वचन अवश्य लेना है, क्योंकि बहुत बड़ी तामसिक खतरनाक शक्ति है। इसको नियंत्रण करना हर सबकी बस की बात नहीं होती है। जो यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बातें आकर के चूतियापंथी फैला कर चले गए हैं ना, उन लोगों को चक्कर में अगर आप पड़ोगे तो आपका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। तंत्र मंत्र करना इतना आसान नहीं होता है जितना यूट्यूब पे बता देते हैं। अगर इतना आसान होती है तो आप लोगों को बताने के बजाय वो लोग खुद को कर ले, ठीक है। आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दूसरे के पास शेयर करना है। जानकारी इतना ही थी। अगर आप किसी बीच में कहीं पर अड़चन लगता है, कहीं पर आपको मिस्टेक लगता है, कहीं पर आपको नहीं समझ में आता है, या तो फिर यह क्रिया करने में प्रॉब्लम होता है तो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, सामग्री भी ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन आप जिस आसन पे बैठोगे वो कुश का आसन होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जब आप घर से निकलेंगे ये पूजा करने के लिए तो नहा धो करके मन साफ कर कर स्वस्थ रख कर ये साधना करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप अच्छे कर्म करे हो या बुरे कर्म करे हो, लेकिन ये साधना करने के लिए जा रहे हो तो आपको अच्छे विचार जायज काम सोच करके जा करके करना है। आपको ये साधना करने के लिए अनेकों प्रकार के भूतों का सामना करना पड़ता है, अनेकों प्रकार के बुरी शक्तियों को देखना पड़ता है, भयभीत होना पड़ता है। जो व्यक्ति साधना लाइन में जुड़ा हुआ है वही लोग ये सारी चीज़ें सब कुछ समझ सकता है, अन्यथा कुछ लोगों को बात इधर उधर सड़क की फेंकी हुई बातें लग सकती हैं। यह जो मंत्र है, मंत्र बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें भूत भूतनी को बुलाना इतना आसान काम नहीं होता है। इसलिए हम आप लोगों को इस वीडियो में मंत्र नहीं बतला रहा हूँ। इस वीडियो में जो हमने मंत्र बतलाने वाला था इसलिए नहीं बतला रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बतलाने वाला मैं नहीं था, आप लोगों को इसलिए हमने बतलाया क्योंकि इस मंत्र को कुछ शुल्क भी रखा गया है, ठीक है। पहला काम, शुल्क गुरुजी किस लिए रखा गया है? क्योंकि कुछ लोगों को फ्री की चीज़ हजम नहीं होती है। फ्री की चीज़ दे दो तो उसको पैर के तले के नीचे रख कर चलते हैं, फ्री की चीज़ हजम नहीं होती है। इसलिए फ्री की तो नहीं है लेकिन पैसा की है, कुछ आप लोगों को शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन उतना भी शुल्क नहीं है जो कि गरीब इंसान ना कर सके, ठीक है। हमें पता है कि गरीब लोग जो होते हैं वो लोग ऊपर उभर नहीं पाते हैं, लेकिन गरीबों लोगों के पास इतना बुद्धि, इतना टैलेंट, इतना कलाकार होते हैं जो कि गरीबी की वजह से उन लोगों को कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। हम आप लोगों की परिस्थिति समझ सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर विराम दूंगा, बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।